हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे हिंदू एडिटोरियल के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हमारा जो टाइटल है इस हिंदू एडिटोरियल का, वह है मार्चिंग अहेड विद टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। यह हमारा जो हिंदू एडिटोरियल है, ये 9 अप्रैल का है और पेज नंबर 6 से ये लिया गया है। पेज नंबर 6 है और एडिशन जो है वो पटना एडिशन का, ये हिंदू अखबार का है। बच्चों, इस वीडियो सेशन में चीजें दो भागों में बटी हुई है। जो पहला जो पार्ट है हमारा एडिटोरियल है और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा इसका वोकैब सेक्शन का है। इस एडिटोरियल में जो भी वर्ड्स आए हैं, जो भी एक्सप्रेशंस आए हैं, वो अगले पार्ट 2 में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम, कुछ आपका पार्ट 2 में किया गया है। अतः आप इस एडिटोरियल को बढ़िया से समझें और इसके पार्ट 2 में, मतलब अगले भाग में, आप इसके वोकैब सेक्शन को बढ़िया से देख लें। यह सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपका जो पैसेज का जो प्रॉब्लम हमेशा रहता है, एग्जाम्स में पैसेज नहीं बनते हैं, क्लोज टेस्ट नहीं बनते हैं, ये लैंग्वेज के समझ के अभाव के कारण ऐसा होता है। एडिटोरियल आपके लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग को जरूर इंप्रूव करेगा। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। कह रहे क्या, द इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो भारतीय जो सेना है, आर्मी जो भारतीय जो सेना है, ठीक है ना, वो 2024 को किस तौर पर मना रही है? तो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी अवशोषण। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण और टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी, आप समझ सकते हैं। यानी कि हमारा जो सेना है, हमारा जो इंडियन आर्मी है, वो 2024 को किस तौर पर मना रहा है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के तौर पर मना रहा है। चलिए, ऑब्जर्व का मतलब मनाना, ये सारी बातें आपको पार्ट बी में मिलेंगे देखने को। आप इस एडिटोरियल सेशन के अंत के बाद आपका वोकैब सेक्शन शुरू हो जाएगा, तो सारा अर्थ जो है ना वो वहीं पर दिया हुआ है। चलिए, दिस थीम underscores the army's steadfast focus on embracing technology to transform itself so as to keep ahead of adversaries in the context of the evolving character of warfare। बच्चों, ये बहुत लंबे लंबे पैसेज आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसको तोड़ करके इसका अर्थ आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए, हम इस पूरे पैसेज को तोड़ तोड़ करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस थीम अंडरस्कोर्स, ये जो थीम है, जो विषय है, विषय क्या है? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये जो थीम है, अंडरस्कोर्स द आर्मीज स्टीडफास्ट फोकस ऑन एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। चलिए, ये जो थीम है ये अंडरस्कोर करता है, मतलब कि रेखांकित करता है, मतलब जोर देता है, ठीक है ना। किस बात पर जोर देता है? ये जो हमारा जो टॉपिक है, जो थीम है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ये किस बात को हाईलाइट करता है, किस बात पर ये जोर देता है? तो आर्मीज स्टीडफास्ट फोकस ऑन एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्मी जो है, हमारा जो इंडियन आर्मी है, वो तकनीक को अपनाने के प्रति, अब वो मतलब कहने का मतलब है कि दृढ़ एकदम फोकस किया हुआ है, एकदम मतलब मजबूत फोकस है, सेना का मजबूत फोकस है टेक्नोलॉजी को अपनाने की, ठीक है। चलिए, टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, खुद को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी क्यों अपनाया जाएगा? खुद को बदलने के लिए, सो एज टू कीप अहेड ऑफ एडवर्सरीज, ताकि, सो एज टू का मतलब ये जो फ्रेज है ना, सो एज टू का हिंदी होता है ताकि। चलिए पहले इस चीज को देखा जाए। सो एज टू का हिंदी होता है ताकि, ठीक है ना, है ना। सो एज टू कीप अहेड, ताकि ये आगे रह सके, हमारा सेना आगे रह सके, ऑफ एडवर्सरीज, यानी कि प्रतिद्वंदियों से, है ना। एडवर्सरी मतलब दुश्मन समझिए, प्रतिद्वंदी समझिए। चलिए, प्रतिद्वंदियों से आगे रह सके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवॉल्विंग कैरेक्टर ऑफ वारफेयर। अब युद्ध शैली, है ना, अब युद्ध शैली का जो रूप है ना, जो उभरता हुआ जो कैरेक्टर है, वो चेंज हो रहा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवॉल्विंग कैरेक्टर ऑफ वारफेयर, यानी कि हमारा जो युद्ध कला है, अब इसके जो उभरते हुए जो चरित्र हैं, इसी प्रसंग में, इसी मद्देनजर हमारा जो इंडियन आर्मी है वो अपने आप को बदलना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ताकि अपने ये प्रतिद्वंदियों से आगे रह सके। चलिए, तो बच्चों इसमें कंटेक्स्ट का मतलब प्रसंग, आप कुछ कुछ वर्ड्स को यहां देख लेते हैं। चलिए, वारफेयर मतलब होता है युद्ध कला, वारफेयर का अर्थ होता है युद्ध कला। चलिए, कह रहा है क्या, द मीन्स, आगे की बात को हम लोग देखते हैं। द मीन्स एंड द एंड, the means and end in this regard are,
विजुलाइज्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आत्मनिर्भरता। इसका मतलब क्या हुआ कि द मीन्स एंड द एंड, इसका मतलब ये हुआ कि जो साधन है, जो मीन्स हमारे पास है, एंड एंड, और इसका जो गोल है, साधन और साध्य। एंड का मतलब यहां पर गोल समझेंगे, लक्ष्य है ना, साधन या साध्य, या आपको साध्य समझिए, और मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन। तो हमारे साधन और जो साध्य हैं, है ना, इस मामले में हमारे जो साधन और साध्य हैं आर विजुलाइज्ड, उनका कल्पना किया गया है, उनके बारे में सोचा गया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आत्मनिर्भरता, यानी कि आत्मनिर्भरता के छत्र छाया में। अम्ब्रेला का मतलब है छाता नहीं समझेंगे, यहां पर समझेंगे छत्र छाया। चलिए, तो बच्चों ये हमारा पैसेज का खंड जो है वो आसान है। इसको इस तरह से समझना है कि हमारा जो आर्मी है वो 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मना रही है। ठीक है, ये हमारा जो थीम है कि प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। ठीक है, ये हमारा थीम किस बात पर जोर देता है कि हमारा सेना जो है अब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है ना, अपने आप को बदलना चाहती है ताकि अपने वो प्रतिद्वंदियों से आगे रह सके। ठीक है, चलिए एक बार फिर से, आर्मी स्टीड फास्ट फोकस ऑन एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, और ये अपने को किस तरह से बदलना चाहती है, तकनीक अपना करके, है ना, तकनीक अपना करके अपने आप को बदलना चाहती है। ठीक है ना, टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ सो एज टू कीप अहेड ऑफ एडवर्सरीज, ताकि अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रह सके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवॉल्विंग कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर, अब हमारा पूरी दुनिया में वॉरफेयर यानी कि युद्ध कला, युद्ध शैली अब चेंज हो रहा है, एक नया युद्ध शैली इवॉल्व हो रहा है, उभर रहा है। चलिए, द मीन्स एंड द एंड, यानी कि जो साधन है और हमारे जो लक्ष्य हैं, ठीक है ना, इन दिस रिगार्ड, इस मामले में आर विजुलाइज्ड, उसको कल्पना किया गया है कि हमारे साधन क्या हो सकते हैं, हमारे गोल क्या हो सकते हैं, इस चीज का विजुलाइज किया गया है। विजुलाइज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का मन में पिक्चर बनाना, ठीक है ना, मतलब कल्पना किया गया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के छत्र छाया में। तो हमारे ये पूरे पैसेज का सारांश ये हुआ। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। कह रहा है क्या, द एब्जॉर्प्शन विल बी मेनली इन टर्म्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। चलिए, ये जो अवशोषण है ये होगा किस, मतलब इसका क्या स्वरूप होगा, द एब्जॉर्प्शन विल बी मेनली इन टर्म्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि विध्वंसकारी। डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है, बाधक, जो कि विघ्न पैदा करे। यानी कि आज के समय में जो एक देश है वो प्रतिद्वंदी देश को, है ना, वो डिसरप्टिव करना चाहता है, विघ्न डालना चाहता है, बाधा डालना चाहता है। करेक्ट, द एब्जॉर्प्शन विल बी मेनली इन टर्म्स ऑफ, ये जो अवशोषण किस रूप में होने वाले हैं, तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है हम आगे देखते हैं। कंप्राइजिंग, जिसमें इसकी शामिल है, कंप्राइज का मतलब होता है शामिल करना, शामिल होना। कंप्राइज बहुत बढ़िया वर्ड है, शामिल होना या शामिल करना, थोड़ा ध्यान से सुना जाए। जैसे कि अगर हमको कहना है कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो यानी कि 1 दर्जन अपने अंदर क्या शामिल करता है, संख्या 12। इसको कैसे बनाते हैं, ए डोजन। इसको अगर सेंटेंस के तौर पर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, कंप्राइजेस। थोड़ा ध्यान से इसको देखा जाए, ए डोजन कंप्राइजेस 12, है ना, 1 दर्जन में 12 होते हैं। कंप्राइज के साथ सबसे बड़ा बात क्या है कि कंप्राइज अपने बात कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, थोड़ा इस चीज को भी समझा जाए। कंप्राइज एक वर्ब होगा। देखिए यहां पर कोई तरह का प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है, यहां पर किसी तरह का प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। कंप्राइज वर्ब होगा जिसका मतलब होता है शामिल करना, शामिल होना, और अपने बाद ही नो प्रीपोजिशन लेगा। यही अर्थ हम कंसिस्ट से भी कह सकते हैं। देखिए जो अर्थ कंप्राइज का होता है वही अर्थ कंसिस्ट का भी होता है, लेकिन कंसिस्ट से यदि हम सेंटेंस बनाते हैं तो कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, कंसिस्ट अपने साथ ऑफ लेता है, कंप्राइज अपने साथ कुछ भी नहीं लेता है। अभी हमने ये जो बनाया है ये वाक्य कि ए डोजन कंप्राइजेस 12, 1 दर्जन में 12 होते हैं। अगर इसे कंसिस्ट से बनाया जाए तो इसमें हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। कैसे लिखेंगे, इसी चीज को अगर कंसिस्ट से बनाते तो कैसे लिखेंगे, ए डोजन कंसिस्ट ऑफ, चलिए ए डोजन कंसिस्ट ऑफ 12। तो बच्चों ये कंसिस्ट और कंप्राइज अक्सर एग्जाम्स में ये प्रीपोजिशन के फील्ड से ये सवाल दिया जाता है। तो कह रहा है क्या कि ये जो एब्जॉर्प्शन होगा ये किस रूप में होगा, तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में होगा। अब ये पूरे पैसेज में ना डीटी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के लिए। कंप्राइजिंग, ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या शामिल होंगे, कौन कौन सा चीज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में शामिल किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि, आप उसको ऐसे समझिए।
ऑटोनोमस वीपन सिस्टम, और खुद स्वतः चलने वाला वीपन सिस्टम, हथियार का जो तंत्र होगा वो स्वतः चलने वाला होगा, सच एज ड्रोन्स, जैसे कि ड्रोन स्वतः काम करते हैं, सेंसर, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हाइपरसोनिक वीपन सिस्टम। ये सब कौन से वीपन सिस्टम में आते हैं? ऑटोनोमस वीपन सिस्टम में आते हैं, जो स्वचालित होते हैं। ऑटोनोमस यदि कोई चीज है तो स्वयं से चालित है वो, ठीक है ना। अब ड्रोन, सेंसर, हम ये सब के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? ये ऑटो काम करते हैं, स्वतः काम करते हैं। चलिए, सेवरल नेशंस लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना हैव रिमार्केबल अकॉम्प्लिशमेंट्स इन द फील्ड ऑफ डीटीएस, यानी कि कई देश, अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका और चीन के नेतृत्व में, है ना, कई देश, ठीक है ना, डीटी यानी कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, शानदार उपलब्धियां हासिल की है ना। रिमार्केबल मतलब शानदार, आप ऐसा समझिए, रिमार्केबल मतलब शानदार और अकॉम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि, है ना। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में काफी आगे हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं। वो क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोनोमस वीपन्स सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ड्रोन, सेंसर, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे चीजों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनके नेतृत्व में कई देशों ने, ठीक है ना, शानदार उपलब्धियां हासिल की है डीटी के क्षेत्र में, मतलब कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। करे क्या? द स्ट्रेटेजिक, जो रणनीतिक है ना, कंपटीशन, जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, एंड इंगेजमेंट, और लड़ाइयां हैं इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो भी स्ट्रेटेजिक मतलब कंपटीशन और लड़ाइयां होंगे, इंगेजमेंट मतलब लड़ाई, in the future are going to be inevitably decided by the age a nation possesses in absorbing these technologies। ठीक है, करे क्या? स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, जो रणनीतिक जो प्रतियोगिता है, और इंगेजमेंट्स, और जो फाइट है, इन द फ्यूचर भविष्य में होने वाले हैं, आर गोइंग टू बी इनविटेबली डिसाइडेड, अनिवार्य रूप से, है ना, इनविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, निश्चित तौर पर वो डिसाइडेड होंगे, मतलब वो तय किया जाएगा, किसके द्वारा? यानी कि भविष्य में होने वाली जो लड़ाइयां होंगी वो तय होंगी किसके द्वारा? तो बाय द एज ए नेशन पजेस इन एब्जॉर्बिंग दिस टेक्नोलॉजी, ये, है ना, ये तय होंगी किनके द्वारा? उस बढ़त के द्वारा जो एक देश इन चीजों को, इन टेक्नोलॉजी को अवशोषण करने में माहिर होगी। यानी कि जो देश टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन को अवशोषण कर पाएगी, वो देश आगे के युद्धों में वो हमेशा बढ़त अवस्था में रहेगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कर है क्या? इन मिलिट्री पार्लांस, पार्लांस मतलब शब्दावली, पार्लांस एक बहुत बढ़िया वर्ड है, पार्लांस का मतलब शब्दावली, और इसका साइन होगा जार्गन, है ना। एक विशेष क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया भाषा को हम लोग जार्गन या पार्लांस कहते हैं, ठीक है ना। और इसका कहने का मतलब, इसका अगर हिंदी कहा जाए तो शब्दावली। चलिए, करे क्या? इन मिलिट्री पार्लांस, सैन्य शब्दावली में, है ना, करे क्या? एब्जॉर्प्शन इंप्लाइज, एब्जॉर्प्शन का क्या तात्पर्य है? द एक्विजिशन, अधिग्रहण, एडाप्टेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इनटू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड लीगेसी सिस्टम। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है अधिग्रहण, अनुकूलन और एकीकरण। इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण, है ना, ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी कि इसका मतलब है कि तकनीक का, है ना, अधिग्रहण, अनुकूलन और एकीकरण कहां पर है? उसका टेक्नोलॉजी का ये इंटीग्रेशन कहां करना है? इनटू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो मौजूदा जो संरचना है उसमें इसको क्या करना है? इसको एक्विजिशन अधिग्रहण करना है, एडाप्टेशन अनुकूलन करना है, और इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण करना है मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में, जिसको हम लोग लीगेसी विरासत प्रणाली कहते हैं। चलिए, कर है क्या? दीज कवर्स वेरियस नुआंसेस that are usually not apparent to the uninitiated। करे कि दीज कवर्स, ये क्या क्या शामिल करता है? दीज कवर्स वेरियस नुआंसेस, इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, that are usually not apparent to the uninitiated, जो कि एक अनभिज्ञ व्यक्ति को ये स्पष्ट नहीं होगा। इसमें बहुत बारीकियां हैं, है ना, बारीक, जो बारीक होता है ना इसको नुआंस कहते हैं। इसमें बहुत बारीकियां हैं, ठीक है ना, that are usually not apparent to the uninitiated, जो कि अनभिज्ञ व्यक्तियों को वो स्पष्ट नहीं होता है। चलिए, इन एडिशन, इसके अलावा a few misnomers, मिसनोमर मतलब गलत नाम जो किसी को दिया जाता है। करेक्ट, a few misnomers prevail vis a vis, ये देखिए फ्रेंच वर्ड है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? vis a vis, इसको ऐसे करेंगे vis a vis, ठीक है ना, का मतलब के संबंध में। इसको अगर हिंदी अगर निकाला जाए तो के संबंध में,
इसका अगर हिंदी निकाला जाए तो किस संबंध में करे कि इन एडिशन, इसके अलावा ए फ्यू मिसनोमर्स प्रिवेल विस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ डीटीएस, इसके अलावा कुछ गलत नाम है, ठीक है ना, जो कि एब्जॉर्प्शन अवशोषण के, डीटीएस के अवशोषण के संबंध में अभी बना हुआ है, कायम है, ठीक है ना। इसके अलावा है ना कुछ ऐसे मिसनोमर्स हैं जो कि डीटीएस के एब्जॉर्प्शन के संबंध में वो अभी कायम है। चलिए करें कि सर्टेन फैसिट्स आर इन्यूमरेटेड बिलो, है ना, मतलब कि कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं फॉर ए नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, एक बारीक समझ के लिए, ठीक है ना, ऑफ द इशू, इस मुद्दे के बारीक समझ के लिए कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं। चलिए टू बिगिन विथ, आरंभ करने के लिए, टाइम टेस्टेड वीपन्स, है ना, टाइम कर क्या, टाइम टेस्टेड वीपन प्लेटफॉर्म्स एंड टैक्टिक्स आर हियर टू स्टे। कहने का मतलब है कि टू बिगिन विथ, आरंभ करने के लिए जो टाइम टेस्टेड जो वीपन है, जो समय समय पर परीक्षण किया गया है ना, प्लेटफॉर्म्स एंड टैक्टिक्स, और जो रणनीतियां हैं, आर हियर टू स्टे, उनको यहीं रहना है। इवन विद इंडक्शन ऑफ डीटीएस, यानी कि डीटीएस के आ जाने के बाद भी, इंडक्शन का मतलब लागू, लागू होना, आप इसको शामिल कर लीजिए, इंडक्शन का मतलब शामिल होता है, ठीक है ना, कि मतलब कि डीटीएस के शामिल हो जाने के बाद भी ये सब जो चीजें हैं, टाइम टेस्टेड वीपन, प्लेटफॉर्म्स एंड टैक्टिक्स, वो तो बने रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। अगर डीटीएस आ भी जाता है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ भी जाता है, तो हमारे जो समय समय पर प्रयोग किए गए जो वीपन्स हैं, वो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएंगे, वो रहेंगे। जो टैक्टिक्स, जो रणनीतियां तय की जाती है, वो भी रहेंगे, वो सारा चीज बना रहेगा। चलिए, इट इज मोर अबाउट डिस्कवरिंग ए प्रैक्टिकल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवरीज रादर देन अबाउट ए डिस्कवरी पर सी। करे क्या, इट इज मोर अबाउट डिस्कवरिंग ए प्रैक्टिकल यूज ऑफ न्यू डिस्कवरी, यानी कि जो नए खोजों के, जो प्रायोगिक जो यूज हैं, उनका खोज, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के खोजने से, है ना। स्वयं, परसी का मतलब होता है स्वयं। करे कि एज सेड, जैसा कि कहा गया है, इंटीग्रेशन एज पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एकीकरण किसके हिस्सा के तौर पर, तो अवशोषण के हिस्से के तौर पर, वेयर इन, जहां की, द न्यू डीटी, है ना, कॉम्प्लीमेंट, पूरक है, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म इज क्रूशल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। करे क्या, डिस्कार्डिंग द प्रिवेलिंग सिस्टम, यानी कि अभी जो मौजूदा जो व्यवस्था है, प्रिवेलिंग का मतलब मौजूदा, प्रिवेलिंग का मतलब मौजूदा, जो मौजूदा व्यवस्था है, उसको अगर आप छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, त्याग देते हैं, डिस्कार्डिंग द प्रिवेलिंग सिस्टम टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द न्यू विल नॉट नेसेसरली बी द वे अहेड। इसका मतलब है कि जो मौजूदा सिस्टम को आप छोड़ भी देते हैं, जो मौजूदा अभी सिस्टम बना हुआ है, टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द न्यू, है ना, कि नया सिस्टम आएगा जो इसको हटाएगा, तो ये भी तय नहीं है, ये भी आवश्यक नहीं है कि वो आगे का रास्ता वो तय करे। चलिए बच्चों, तो ये हमारा एडिटोरियल का हिस्सा था, एक हिस्सा था जो कि मतलब मैंने ट्राई किया कि आप इसे बेहतर समझे। अब इसके थोड़ा सा वोकैब को देख लेते हैं, जो बीच में वोकैब्स कुछ आए हुए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके वोकैब को देखा जाए। चलिए, द हिंदू वोकैब, अब हमारा शो शुरू होता है। चलिए, नुआंस, नुआंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है बारीक अंतर, और इसका साइन क्या हो जाएगा, फाइन डिस्टिंक्शन। फाइन का मतलब यहाँ बारीक समझेंगे, फाइन का मतलब अच्छा नहीं समझेंगे, फाइन का मतलब यहाँ पर हम लोग बारीक समझेंगे। फाइन डिस्टिंक्शन को कहते हैं नुआंस। चलिए आगे देखा जाए, कह रहा है क्या, स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम्स दो, इसका सिनोनिम्स है, एक किसका हिंदी होता है दृढ़, स्टीड फास्ट का एक हिंदी होता है दृढ़। तो इस एडिटोरियल में स्टीड फास्ट का अर्थ दृढ़ से लिया गया है ना। एक जगह आया है स्टीड फास्ट फोकस, एक जगह आया है स्टीड फास्ट फोकस, यानी कि दृढ़ फोकस, है ना, एकदम दृढ़ होकर के आप फोकस कर रहे हैं। चलिए, इसका जो दूसरा अर्थ है वह है लॉयल और फेथफुल, जिसका हिंदी होता है भरोसेमंद। यानी कि स्टीड फास्ट के दो अर्थ हैं, एक अर्थ इसका दृढ़ है और एक अर्थ इसका भरोसेमंद है। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका तो कोई, इसका एंटो हो जाएगा डिसलॉयल, जो कि वफादार ना हो। अरे लॉयल का मतलब वफादार, भरोसेमंद, और डिसलॉयल का मतलब जो वफादार ना हो। आप इसको समझिए कि दगाबाज आप कह सकते हैं, जो लॉयल ना हो वो दगाबाज होते हैं। चलिए, स्टीड फास्ट बहुत बढ़िया वर्ड है। चलिए हम आगे देखते हैं, इवॉल्व। इसमें एक आया इवॉल्विंग कैरेक्टर, उभरता हुआ चरित्र, ठीक है ना। इवॉल्व का मतलब उभरना, और उभरता हुआ के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, इवॉल्विंग। यदि कोई चीज यदि इवॉल्व हो रहा है तो उभर रहा है। तो इसमें जो एडिटोरियल में जो इस्तेमाल किया गया है फ्रेज, वह इवॉल्विंग कैरेक्टर, उभरता चरित्र,
उभरता हुआ चरित्र को हम कहते हैं इवॉल्विंग कैरेक्टर। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट ये इवॉल्व वर्ड है, इसका साइन हो जाएगा डेवलप, प्रोग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस बहुत अच्छा वर्ड, इम्ब्रेस वर्ब है। यदि आप किसी चीज को इम्ब्रेस करते हैं, आप उसे अपना लेते हैं, आप उसको स्वीकार करते हैं। और एक इम्बैरेस होता है, एक वर्ड आप कहीं कंफ्यूज में ना हो, एक वर्ड इम्बैरेस होता है, ठीक है ना। इम्बैरेस में डबल आर डबल एस, इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्बैरेस में ना डबल आर और डबल एस, इम्बैरेस का मतलब होता है लज्जित करना। अगर आप किसको इम्बैरेस करते हैं तो आप उसको लज्जित करते हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे का होमोफोन है, इसको इम्ब्रेस पढ़ेंगे, इसको इम्बैरेस पढ़ेंगे। इम्बैरेस, आवाज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको पढ़ेंगे इम्बैरेस, इसको पढ़ेंगे इम्ब्रेस। तो अगर आप किसी चीज को इम्ब्रेस करते हैं तो आप उसको अपनाते हैं, और यदि आप इसको एम्बैरेस करते हैं तो आप उसको लज्जित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विजुअलाइज, जिसमें कि हमने बात भी किया। विजुअलाइज का मतलब होता है कल्पना करना, मन में किसी चीज की आकृति बनाने को विजुअलाइज कहते हैं। विजुअलाइज का साइन क्या हो जाएगा? इनवाइसेज। कंजर अप एन इमेज, आप अपने दिमाग में एक इमेज को कंजर अप करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं, इसी को हम लोग विजुअलाइज कहते हैं। इनवाइसेज इसका बहुत अच्छा इसका साइनो है। और इसको अगर पूरा बात नहीं समझ में आता है तो केवल आप इतना समझिए, लीजिए कल्पना करना। विजुअलाइज इनवाइसेज का अर्थ होता है कल्पना करना। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए ऑब्जर्व है ना, इसमें ऑब्जर्व का शुरू में ही, ये पैराग्राफ के शुरू में ही ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व का मतलब होता है सेलिब्रेट, मतलब मनाना। अंडरस्कोर एक अच्छा वर्ड है। अंडरस्कोर का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरस्कोर अमेरिकन इंग्लिश है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अमेरिकन इंग्लिश है, अंडरस्कोर अमेरिकन इंग्लिश है, और अंडरलाइन जो है ना वो ब्रिटिश इंग्लिश है। चलिए दोनों का अर्थ एक ही होता है। चलिए अंडरलाइन स्ट्रेस मतलब जोर देना, इंफेसाइज मतलब जोर देना, हाईलाइट मतलब जोर देना। तो इसका अंडरस्कोर का हिंदी क्या निकलेगा? जोर डालना, रेखांकित करना। चलिए एंटो क्या होगा? प्ले डाउन मतलब महत्व नहीं देना। अगर आप किसी चीज को प्ले डाउन करते हैं, आप उसको महत्व नहीं देते हैं। चलिए डिसरप्टिव, माना बार बार में इस पूरे पैसेज में ना ये डीटी आया, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव एडजेक्टिव है, थोड़ा समझा जाए। डिसरप्टिव एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? ट्रबुलसम, अनरूली। इसका हिंदी क्या निकलेगा? बाधक, विघ्नकारक, जो विघ्न डाले। इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से? कॉजिंग प्रॉब्लम, नॉइज एटसेट्रा। यानी कि जो बाधक है, जो विघ्नकारक है, उसका मतलब होता है डिसरप्टिव। चलिए आगे देखते हैं। अकॉम्प्लिशमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी अच्छा वर्ड है। अकॉम्प्लिशमेंट नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? उपलब्धि, है ना। किसी व्यक्ति की अकॉम्प्लिशमेंट उसकी उपलब्धि होती है। अब उपलब्धि करने के लिए कितने और भी वर्ड्स हैं सिनोनिम्स के तौर पर? तो अटेनमेंट मतलब उपलब्धि, अचीवमेंट ये तो आपने जरूर सुना होगा, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। और एक उपलब्धि के लिए और भी बढ़िया वर्ड है फिट। फिट मतलब उपलब्धि होता है। फिट के कई अर्थ हैं, एक अर्थ उपलब्धि भी है। चलिए आगे देखा जाए। इनविटेबल, यदि कोई चीज यदि इनविटेबल है तो वह जरूर होके रहेगा, है ना, जिसे टाला ना जा सके। अस्वयंभावी, जो निश्चित तौर पर घटित होगा। यदि कोई भी चीज यदि इनविटेबल है तो उसको आप टाल नहीं सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, आवर डेथ इज इनविटेबल, हमारी मौत क्या है? अवश्यंभावी है, होके रहेगी, आप इसे टाल नहीं सकते हैं। चलिए आवर डेथ इज इनविटेबल। तो यदि कोई चीज यदि इनविटेबल है, इसका मतलब है कि वो अनएवॉइडेबल है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसे बच नहीं सकते हैं। चलिए सर्टेन, निश्चित। आगे देखा जाए, हमारा अगला वर्ड स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है रणनीतिक। ये सारे पैसेज में आए हुए हैं। ये जितने मैं वर्ड की चर्चा कर रहा हूं, ये सारे के सारे आपको पैसेज में आए हुए हैं। आप पैसेज ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं। चलिए इंगेजमेंट नाउन है, जिसका मतलब होता है फाइट, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध या संघर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। एज, एज का मतलब यहाँ क्या है? एक एज का मतलब किनारा होता है, लेकिन यहाँ पर किनारा का भाव नहीं है। एज का यहाँ क्या भाव है? बढ़त। अगर आपका किसी चीज के ऊपर एज है, यानी कि आपने उस पर बढ़त बना लिया है। चलिए इसका साइनो क्या हो जाएगा? एडवांटेज, अपर हैंड, लीड, इसके सब साइनो हो जाएंगे। इसका मतलब होता है बढ़त। चलिए हम लोग आगे देखते। इंप्लाई, इंप्लाई वर्ब है ना। इसका साइनो क्या होगा? इसका साइन होगा हिंट, सजेस्ट। इसका हिंदी क्या होगा? संकेत देना या तात्पर्य होना। यदि एक चीज, यदि ए अगर कोई चीज को इंप्लाई करता है, यानी कि वो एक तरह का संकेत देता है, एक तरह का उसका मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक्विजिशन, एक्विजिशन नाउन है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गेन, पोजेशन मतलब अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब अपने अंदर ले लेना, है ना। अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? अपने अंदर ले लेना। एडाप्टेशन, चलिए हमारा अगला वर्ड है एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन नाउन है, जिसका हिंदी होता है अनुकूलन।
एडाप्टेशन नाउन है जिसका हिंदी होता है अनुकूलन, उसका साइन हो जाएगा एडजस्टमेंट। चलिए आगे देखते हैं। लिगेसी, लिगेसी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। लिगेसी का साइन होगा हेरिटेज, इनहेरिटेंस, जिसको हम विरासत कहते हैं, है ना। लिगेसी का अर्थ क्या है? विरासत है। चलिए आगे देखा जाए। द अनइनिशिएटेड, है ना, ये द के साथ आएगा, हालांकि ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ये नाउन हो जाएगा। जब द के साथ आएगा ना तो ये नाउन हो जाएगा। इसका मतलब होगा अनभिज्ञ लोग, वैसे लोग जो किसी चीज को जानते नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। विस अवी बहुत अच्छा है, ये एक फ्रेंच वर्ड है ना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे विस अवी, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे विस अवी। इसका मतलब होता है के संबंध में, साइन हो जाएगा इन रिलेशन टू। चलिए अपारेंट, अपारेंट एडजेक्टिव है बच्चों, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अपारेंट एडजेक्टिव है, इसका साइन क्या होगा? विजिबल, एविडेंट, क्लियर, स्पष्ट, जो नजर आए वो चीज अपारेंट होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मिसनोमर, मिसनोमर क्या होता है? एक गलत नाम जो किसी को दिया जाता है, ठीक है ना, एक गलत नाम जो किसी को दिया जाता है, रॉन्ग नेम, इसका हिंदी होगा गलत नाम। चलिए इन एडिशन का हिंदी क्या होता है? इसके अलावा, के अलावा, आप ऐसे समझिए, के अलावा, इसके अलावा नहीं, है ना, इसका हिंदी होता है के अलावा। चलिए इसको हटा दिया जाए। आगे हम लोग देखते हैं प्रिवेल, प्रिवेल वर्ब है। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट या बी कॉमन, कायम रहना, बने रहना। यदि कोई चीज यदि प्रिवेल करता है यानी कि वो बने रहता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनुमरेट, इनुमरेट वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? गणना करना। अगर आप कुछ को इनुमरेट करते हैं तो आप उसको गणना करते हैं, मतलब एक एक करके वस्तुओं का नाम बताना। आप एक एक करके वस्तु का नाम बताते हैं तो आप उसको इनुमरेट करते हैं। इसका साइन क्या होगा? लिस्ट और नेम, है ना, इसका साइन होगा लिस्ट और नेम, है ना, जिसका मतलब होगा गणना करना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फैसिट, फैसिट नाउन है, बहुत अच्छा, ये सारे के सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, है ना। हिंदू में कोई भी अनावश्यक वर्ड का यूज नहीं होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। फैसिट का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट, जिसका आप हिंदी होता है पहलू, है ना। किसी का पहलू होता है, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, तो उसका फैसिट होता है अथवा एस्पेक्ट होता है। चलिए पर्सी, पर्सी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है स्वयं से, खुद से। चलिए हमारा अगला वर्ड है डिस्कार्ड। अगर आप कोई चीज को डिस्कार्ड करते हैं तो आप उसको छोड़ देते हैं, आप उसको त्याग देते हैं। चलिए इसका साइन हो जाएगा अबैंडन, रिजेक्ट, है ना। फोरसेक, फोरसेक मतलब ही छोड़ देना, त्याग देना। चलिए छोड़ देना, त्याग देना, इसका हिंदी होगा। इसका एंटो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिटेन, मतलब बरकरार रखना। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हमने दो चीजों पर बात किया, एक हमारा एडिटोरियल, दूसरा हमारा वोकैब। ये वोकैब सेक्शन आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।